नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़ में। और कोटद्वार के समसामयिक मुद्दों पर लगातार बात करते हैं, चर्चाएं भी करते रहते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए वार्ड नंबर 2 के पार्षद अनिल रावत जी हैं। आइए जान लेते हैं रावत जी से, कोटद्वार के विषय में बात करेंगे। आप पार्षद भी हैं और नगर निगम के, क्योंकि अब नगर निगम का कार्यकाल भी दिसंबर माह में ख़त्म होने वाला है, तो विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपके सभी व्यूअर्स का, कोटद्वार के सभी जनता का मैं सादर नमस्कार करता हूं। और आज राज्य स्थापना दिवस पर मैं समस्त कोटद्वार वासियों को और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, अगर बात करें राज्य स्थापना दिवस की, तो अभी हमें कोई भी कार्यक्रम कोटद्वार में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और पहले आंदोलनकारियों को भी निमंत्रण दिया जाता था। अभी कई आंदोलनकारियों से मेरी बात हुई है कि हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया। और जिस स्थापना के लिए, जिस उत्तराखंड की स्थापना के लिए हमारी माताओं बहनों ने बलिदान किया है, आप सभी जानते हैं, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड। और आज कहीं ना कहीं अगर उस स्थापना दिवस को हम नहीं मना रहे हैं तो उन लोगों का कहीं ना कहीं वो अनादर है। और जिन्होंने बलिदान किया है, आज उस उत्तराखंड में उन लोगों को कहीं ना कहीं उपेक्षा उनकी की जा रही है। क्या कहेंगे सर इस विषय पर? पहले तो मैं उन समस्त शहीदों को जिन्होंने राज्य आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया, उन सबको नमन करता हूं। और आज मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को कोटद्वार में, पूरे प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए था। और जिन लोगों ने राज्य आंदोलन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, उन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए था, उनको याद किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोटद्वार में कहीं भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है, जो कि एक मैं मानूंगा कि लापरवाही है और उत्तराखंड राज्य के प्रति उदासीनता जो वर्तमान सरकार है उनकी है। सर, अगर बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम का अब जो है कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। और लगातार चर्चाएं ये रहती है कि नगर निगम को उस प्रकार से बजट नहीं दिया जाता है जिस प्रकार से उसको मिलना चाहिए। इस कारण कहीं ना कहीं कोटद्वार नगर निगम का विकास नहीं हो पा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है कि जो पहले साल जो तो बिल्कुल ही बजट नहीं आया, उसके बाद 2 साल जो कुछ थोड़ा बहुत आया वो कोरोना काल में कोरोना के राहत कार्यों में ही खर्च हो गया। और उसके बाद हमने लगातार आंदोलन किया। हमारी माननीय महापौर जी ने शासन में जाकर निवेदन किया। फिर कुछ थोड़ा सा हमारे कोटद्वार नगर निगम का बजट बढ़ा और हमने विगत 2 सालों में लगभग 50 करोड़ की जो है सड़कों के और अन्य कार्यों पे खर्चा किया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि सारे कोटद्वार में नगर निगम के द्वारा ही कार्य किए जा रहे हैं। समस्त 40 पार्षदों और माननीय महापौर के कुशल नेतृत्व में कोटद्वार में कार्य हो रहे हैं। सर, अगर विधानसभा की बात की जाए तो आज विधानसभा के इतने बहुत बुरे हाल हैं। सड़कें नहीं हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोवंश निराश्रित घूम रहे हैं। रोज़गार के हमारे पास कोई साधन नहीं है। ट्रेनों का अभाव है हमारे कोटद्वार में। मोटर नगर का बस अड्डा है, वो गड्ढा बन के रह गया। बेस हॉस्पिटल, इन सब विषयों पर सर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक मोटर नगर का सवाल है, जब ये नगर पालिका में, तो तत्कालीन नगर पालिका द्वारा जो मोटर नगर के लिए भूमि आवंटित की गई थी। और अभी जब हम नगर निगम बोर्ड में आए तो ये मामला सारा आर्बिट्रेशन में पहुंच चुका था। माननीय उच्च न्यायालय ने नगर निगम को ही इसमें दोषी ठहराया था। तो मैं ये मानता हूं कि आर्बिट्रेशन में एक हमारे जो राज्य सरकार है, इनको भी पैरवी करनी चाहिए और इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। और तत्काल कोटद्वार वासियों को राहत देनी चाहिए और मोटर नगर का निर्माण करवाया जाना जरूरी है, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और कुछ भी ये ऐसा भी लगे कि कोटद्वार में एक अच्छा सा काम हुआ है। मोटर नगर एक बहुत पुरानी समस्या है जो कि पूर्व नगर पालिका के द्वारा उलझाई गई है। सर, अभी एक नई ट्रेन शुरू कर दी गई है। इससे पहले सिद्धवल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस का उद्घाटन यहाँ पर बहुत जोर शोर से हुआ था। और पूर्व में यहाँ पर काफ़ी ट्रेनें थी। 1.5 से 2 लाख की आबादी हमारे कोटद्वार की है। पहाड़ों के लोग कहीं ना कहीं कोटद्वार की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। तो क्या ये जो एक ट्रेन चालू की गई है, ये काफ़ी है? और जैसा बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अब आनंद विहार तक, पहले निजामुद्दीन तक ट्रेन थी, पुरानी दिल्ली तक ट्रेन थी, अब इन्होंने आनंद विहार जो कि पीछे ही है, यहाँ के लिए ट्रेन, क्या ट्रेन और आगे के लिए नहीं, इस ट्रेन को बढ़ा नहीं सकते थे? या और भी बहुत सारी ट्रेनें कोटद्वार को आवश्यक है? क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जहाँ तक कोटद्वार वासियों को सुविधा देने का सवाल है, तो मैं इस ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करता हूँ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कोटद्वार वासियों के, कम से कम उनको एक ट्रेन तो मिली। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि
2 ट्रेनें हमारे यहाँ से बंद हुई हैं, एक मसूरी एक्सप्रेस और एक गढ़वाल एक्सप्रेस, और 2 ट्रेनों के बदले 1 ट्रेन चलाई गई है। ये स्वागत योग भी है और दुर्भाग्य भी है कि कोटद्वार वासियों की सुविधाओं को दिन की जो ट्रेन चलती थी वो बंद कर दिया गया। दूसरा जो मसूरी एक्सप्रेस चलती थी उसमें सियालदह लखनऊ जाने के लिए डिब्बा लगता था, वो भी अब यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। तो मैं रेल मंत्रालय से और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, शीघ्र हमारे लिए जो कोटद्वार से देहरादून के लिए जो लखनऊ के लिए जो चलती थी ट्रेन, उसको भी शीघ्र शुरू किया जाए। मैं ऐसी आशा करता हूं कि ऐसा हो पाएगा अगर हमारे जो नेता लोग हैं या जो हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोटद्वार के प्रति जो कुछ भी अगर अच्छी भावना रखते हैं तो इसे शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। सर, ये बेस हॉस्पिटल रेफर सेंटर बन के रह गया, इस पर क्यों नहीं काम हो रहा है, क्या कारण है सर? अब ये तो माननीय विधायक जी बताएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि बेस हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा डेवलप किया गया है और तत्कालीन पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी यहाँ पर डॉक्टरों को उपलब्ध कराया था, तमाम टेक्नीशियन उस समय थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे सभी डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफ़र करके चले गए और वर्तमान में तो सिर्फ रेफरल सेंटर ही बना हुआ है। तो मैं इसके लिए भी मैं आग्रह करना चाहूँगा विधानसभा अध्यक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कि वो भी इस पर तत्काल प्रभावी कदम उठाकर यहाँ पर कोटद्वार वासियों को राहत दिलाने की कृपा करेंगे। चलते चलते सर दोस्त, आपसे एक सवाल और आखिरी करूंगा सर। अभी लोकसभा के चुनाव हैं, इसके बाद नगर निगम के चुनाव को अभी रोक दिया गया है और आगे होंगे, तो आप पार्षद हैं, आगे किस प्रकार से चुनाव आप लड़ेंगे और आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, वो किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जाएगी और नगर निगम के चुनावों के लिए क्या जनता को मैसेज है और किस प्रकार से जनता वोट करे, इस पर क्या कहना है सर? देखिए, जहाँ तक अभी नज़दीक तो मेरे ख्याल से पहले लोकसभा के चुनाव होने की संभावना है, तो हमारी पार्टी अब ज़ोर शोर से लगी हुई है अपने, और हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी हैं वो भी लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा, और तमाम जन जन तक वो पहुंच रहे हैं और ये प्रयास रहेगा कि कांग्रेस यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें जीतेगी। तो दोस्तों, ये थे पार्षद अनिल रावत जी, जो कि वार्ड नंबर 2 से पार्षद है, कांग्रेस से हैं, और इस बार जो लोकसभा के चुनाव हैं उनको विश्वास है कि कांग्रेस इस बार जो है 5 सीटें लोकसभा की जीत रही है। कमेंट करके दोस्तों अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कोटद्वार के समसामयिक मुद्दों पर लगातार चर्चाएं हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।